आपके साथ भी यही होता है। चलो ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। मार्केट नीचे जाएगा, ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। लग रहा है मार्केट के नीचे जाएगा, हाँ यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, इस जगह पर ले लेते हैं। अरे बहुत नीचे चला गया, अरे ये क्या हो रहा है, एसएल हिट हो गया। एसएल थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा और ऊपर रखते हैं। अरे ये क्या हो गया, पूरा अकाउंट वाइप आउट, खत्म हो गया। ओ लॉस हो गया आज तो, आज लॉस हो गया। मार्केट पहले नीचे जा रहा था, मैंने नीचे लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। कि आपके साथ भी यही हो रहा है। सही एंट्री और सही एग्जिट कहां पर लेना है, ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, ये वीडियो को पूरा अंत तक देखो। तो दोस्तों आज ये सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अक्सर नए बिगनर ट्रेडर के साथ यही होता है, उनको लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, जैसे ही लेते हैं वैसे उनका एसएल हिट हो जाता है। आखिर क्यों होता है ये, बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप नए ट्रेडर हो, बिगनर ट्रेडर्स हो, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग आपको मार्केट में सही तरीके से समझने में मदद करता है, आपकी गलतियों से आपको सीखने का मौका देता है। इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आप तभी जाओ जब आपके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनली कंट्रोल्ड हो। बिगनर्स ट्रेडर को स्विंग ट्रेडिंग पे ही क्यों ज्यादा फोकस करने को बोल रहा हूं, क्योंकि वो स्कैल्पिंग करेंगे या फिर आप इंट्राडे करोगे तो बार बार आपका एसएल हिट होगा, जैसे कि अभी आपने देखा वीडियो की शुरुआत में। स्विंग ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं, आओ एक एक करके पहले उस पॉइंट्स को नोट कर लो। स्विंग ट्रेडिंग को 2 से 5 दिनों के लिए आप होल्ड कर सकते हो। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आसानी से कर सकते हो। स्क्रीन टाइमिंग आपका बहुत कम हो जाता है। आप जॉब करते हो, कहीं पे ऑफिस वर्किंग हो, या आप खुद का बिजनेस है, छोटा मोटा कुछ भी आप करते हो, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, यहां पर बड़े प्रॉफिट्स की संभावनाएं होती है और छोटा लॉस। न्यूज और ट्रेंड का पूरा फायदा मिलता है। हाँ, यहां पर एक चीज मैटर करता है कि आपको पैसेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखना बहुत जरूरी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या हो सकता है 1-2 हफ्ते के लिए भी आपको होल्ड करना पड़े। इस वीडियो में आज हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट और सही टाइमिंग का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, और एक ऐसा इंडिकेटर जो स्विंग ट्रेडिंग में आज तक फेल नहीं हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को अंत तक देख लो, आराम से देखो, उसके बाद उस वीडियो को भी देखना। ये बिगिनर्स के लिए डिमांड वाला टॉपिक है कि स्टॉक कैसे चुने, कौन से स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करें, ये सारा डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो चलो आज के टॉपिक पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एंट्री और एग्जिट में ऐसा क्यों होता है बिगिनर के साथ कि जैसे वो एंट्री लेते हैं वहीं पर उनका एसएल चला जाता है। पहले तो ये समझो दोस्तों कि मार्केट कभी भी ऐसे एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, वन गो में कभी भी मार्केट नहीं चलता। मार्केट कैसे चलेगा, ऐसे अगर उसको नीचे आना है इस तरह से मार्केट चलता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, बच्चों की तरह आराम से आसानी से समझ जाओगे, ज्यादा टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। बाय जाएगा तो कैसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से वर्क करेगा। दोस्तों बिगिनर के साथ हमेशा दिक्कत क्या आती है, आप ऐसा समझ लो मार्केट ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है, अभी मार्केट ऐसे से करते हुए ऊपर जा रहा है। बिगिनर स्टेटस जो होते हैं वो इस जगह पे कहीं पर भी एंट्री नहीं बना पाते, ठीक है, उनको लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, और कहां पर वो फंसते हैं, जैसे वो यहां पर एंट्री बनाएंगे कि अरे यहां चला गया, अरे अब यहां चला गया, अब यहां पर ले लेता हूं, अब मैं यहां ले लेता हूं, जैसे वो ऐसे एंट्री बनाएंगे वो क्या कहेगा, वहीं से मार्केट डायरेक्शन चेंज कर लेगा, या फिर वो सेल साइड में करेंगे तो ऐसे इसका अपोजिट काम करेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट में यस जरूर लिखो। अब मैं इसको चार्ट पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि सही एंट्री और सही एग्जिट आप कहां पर लेंगे। क्रिप्टो और इंडियन मार्केट दोनों में मैं आपको समझा देता हूं। वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, किसी भी मार्केट में काम करते हो, स्ट्रक्चर एक ही तरह से मूव करता है सारा, ये हमेशा ध्यान रखना। ये देखो अपना, आपको डायरेक्शन पता है अच्छी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रेडिंग करना आ रहा है, ठीक है। कहां दिक्कत हो रही है वो चीज मैं आपका क्लियर करता हूं। ये ठीक है, मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, आपको ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट नीचे आ रहा है या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड आपका कंफर्म है। लेकिन आप कहां दिक्कत करते हो, कभी भी जब आपको सेल साइड में ट्रेंड लेना है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, आपको करे अभी तक हमने एंट्री बनाया नहीं, अभी नहीं, आप फोमो में आओगे, डर बढ़ेगा, बहुत नीचे, बहुत आ गया नीचे, बहुत नीचे आ गया, अब ले लेता हूं, आप यहां पर कहीं एंट्री बना लोगे, इस जगह पे कहीं पे आप एंट्री बनाओगे, क्या होगा, अब आपके पास रिस्क कैपेसिटी कम है, होल्ड नहीं कर सकते आप ज्यादा। मार्केट यहां से पुल बैक लेना शुरू करेगा, जैसे पुल बैक लेगा आपके अंदर डर और फियर बढ़ेगा और आप क्या करोगे, यहां से ट्रेड से बाहर हो जाओगे, यहीं पर आप ट्रेड से बाहर निकल लोगे, इस जगह पे यही हो रहा है ना आपके साथ। जैसे ट्रेड से बाहर निकलोगे फिर देखोगे मार्केट आपके ही डायरेक्शन में धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर आपको बहुत बड़ा टेंशन, अरे क्या हो रहा है मार्केट में, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपकी एंट्री बहुत गलत जगह पे है। अब यहां पर एंट्री कहां बनाना है, इस चीज को देखो। अब मैं इसी का बाई तरफ का एक बार दिखाता हूं, फिर मैं आपको परफेक्ट एंट्री बता देता हूं। यहां पर देखो एग्जांपल, मार्केट बाई की तरफ जा रहा है, आपने यहां भी एंट्री नहीं बनाई, ठीक है, यहां भी एंट्री नहीं बनाई, यहां भी एंट्री नहीं बना, सोचते यार बहुत मार्केट ऊपर चला गया, अब एंट्री बना लेते, अब तो बहुत ऊपर ही जाएगा, आपने यहां कहीं एंट्री बना ली, इस जगह पे
ठीक है, थोड़ा सा आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्या हुआ, एकदम से मार्केट नीचे आ गया। ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपके पास बहुत बार देखने को मिलते होंगे आपको। ठीक है, फिर मार्केट में क्या हुआ, क्योंकि परफेक्ट जगह पे आपकी एंट्री नहीं थी। देखो मार्केट जहां आपके ही साइड में रहा है, जो आपने सोचा था उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। देखो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन क्या हुआ, पहले नीचे डिप लगा लिया। इस जगह पे भी कहीं आपने जाके अगर एंट्री कर ली तो फिर देखो पुल बैक पे आप झेल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसका परफेक्ट तरीका क्या है, इसको समझो। सबसे पहले ट्रेंड जैसे पता चलता है आपको, ट्रेंड को पता कर लो। ठीक है, मार्केट बाय या फिर सेल में आपको बैठना है, ये पहले आप कंफर्म करके बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद कभी भी जब भी आप ले रहे हो, हमेशा एक पुल बैक पे ट्रेड लेने की कोशिश करो। मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे जब जा रहा होता है उस टाइम पे बिल्कुल आपको शांत रहना है, ट्रेड नहीं लेना है, आराम से पेशेंस के साथ बैठे रहो। जैसे देखो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक आना शुरू हो गया। ठीक है, इस जगह पे आ रहा है। यहां पर देखो कि बायर्स कैंडल जो है वो अब वीक पड़ रहा है। ठीक है, वीक। अब यहां पर ट्रेड लेने का दो तरीका है आपके पास। पहला तरीका क्या है कि आप यहीं पर कहीं इस जगह पे एक सेल साइड का एंट्री बना लोगे। ठीक है, और जस्ट इस कैंडल के ऊपर का थोड़ा सा बफर रख के स्टॉप लॉस रखोगे। क्यों, आपने यहां पर नहीं लिया। अगर आपने यही ट्रेड, आप ऐसे देखो, आप अगर यहां पर शॉर्ट करते हैं, ठीक है, यहां तक के लिए कहीं पर, इसको एक बार हटा देता हूं अभी। ठीक है, इसको ऐसे रख लो, आप यहां पर लेते एंट्री इस जगह पे कहीं, इस जगह पे। ठीक है, आपने एंट्री बनाई और मार्केट वहां से पुल बैक के लिए चल दिया। क्यों, क्योंकि उससे पहले आपको लग रहा था कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो मार्केट अब नीचे ही आएगा और यहीं पर फंस जाते हैं नए बिगनर्स ट्रेडर। तो ट्रेडिंग कहां पर लेना, हमेशा पुल बैक पे लेना है। अब मार्केट ने यहां पर पुल बैक किया, यहां पर एंट्री बनता है इस जगह पे, इस कैंडल पे, और देखो 1:2, 1:3 का, 1:4 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जब भी आप ट्रेड लेते हो कोशिश करो कि ₹1 का लॉस देते हो तो ₹2 से ₹3 का प्रॉफिट रखो, तभी आप लॉन्ग टर्म्स में सस्टेनेबल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बाय तरफ का दिखा देता हूं। ये तो सेल साइड का आपने देखा, मैं ट्रेंड को पकड़ने के लिए एक चैनल बना लिया। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे 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 चल रहा है। अब ट्रेड कहां पर लेंगे, जो बिगनर्स ट्रेडर है ना, वो हमेशा जब देखेंगे अरे मार्केट यहां आ गया, यहां पर घुस जाएंगे, फिर मार्केट यहां आ गया, यहां पर, जहां जहां पर उन्होंने एंट्री बनाई, जहां जहां पर बिगनर्स ट्रेडर ने एंट्री बनाई, वहीं से मार्केट ने पुल बैक लिया है। देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, अब वो डर में आकर के क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। परफेक्ट एंट्री आपको कहां पर बनाना है, जब मार्केट नीचे पुल बैक ले रहा हो, आपको यहां पर बनाना है परफेक्ट एंट्री। ठीक है, यहां पर बनाना है, और देखो छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़े बड़े प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखो दूसरा, मार्केट बाय डायरेक्शन में है, यहां पर टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हाई और लो को हम मार्क कर लेंगे। क्या बनता है यहां पर बताओ। अब जैसे बड़ी कैंडल बनी, यहां पर आप घुसोगे, जैसे यहां पर एंट्री करोगे क्या होगा, फिर एंट्री करोगे यहां यहां यहां, क्योंकि तेजी से कैंडल भाग रही है। जब तेजी से कैंडल भागेगी तो कहीं ना कहीं फोमो में और डर में आकर के गलती कर जाओगे, और जैसे गलती करोगे, आपने इधर कहीं या इधर कहीं एंट्री कर लिया, और देखो मार्केट गया 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 गया, और ये जब ये नीचे आएगा पुल बैक मारेगा, यहां पर कैंडल के लगभग 50% पे मार्केट आ गया। आपने अगर कोई भी सामान 1 लाख का लिया, अगर वो 50,000 का रह गया तो आप क्या करोगे, डर से तुरंत घबराहट में आकर के निकल जाओगे। तो वो 1 लाख का सामान 50,000 आए नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, पहले से ही उस सामान को हम डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदेंगे। समझ रहे हो, डिस्काउंट प्राइस कौन सा होगा, ये होगा जब मार्केट नीचे आया है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये होगा। अब देखो यहां पर आपने एंट्री बनाई और देखो प्रॉफिट, एंट्री बनाया प्रॉफिट। ठीक है, 1:2, 1:5 का आर रेशियो रखना है। ठीक है, समझ में आ गया पूरी तरह से। ये मैं बीटीसी पे आपको दिखा रहा था, अब मैं ले चलता हूं आपको इंडियन मार्केट पे, जैसे कि मिड कैप है। ये कल वाला वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर जो मैंने समझाया था। एक बार वो वीडियो नहीं देखा है, आप जाओ चैनल पे, इस वीडियो को देखने के बाद ये वाला वीडियो आप देख लेना। ठीक है, इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, हर जगह पे यही मेथड काम करता है। ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, तेजी से नीचे आ रहा, तेजी से कहीं ना कहीं घुसोगे, पुल बैक पे निकल जाओगे, ये सब आपको निकाल देगा, यहां पर निकाल देगा आपको मार्केट, इस जगह पे एग्जिट करवा देगा। क्योंकि आपके पास इतने बड़े कैपिटल्स नहीं है, या फिर आपने ऐसे माइंडसेट नहीं रखा है कि मैं इतने लॉस को झेल सकता हूं, मैं इस लॉस को झेल सकता हूं। जैसे यहां पर आएगा पुल बैक, आप निकल जाओगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताता हूं, जैसे कि आपने डे 1 रख लो,
ये डे 1 का चार्ट है बीटीसी का, किसी में भी देख लेना, इंडियन मार्केट हो, किसी स्टॉक्स में हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो या करेंसी पेयर में, कहीं पर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब इस जगह पे मार्केट इस जोन पे आ रहा है, यहां पर हमारा एक एंट्री बनता है, ना कि हमारी एंट्री यहां पर बनेगी। ठीक है, हमेशा एंट्री कहां बनेगा, एक पुल बैक पे, एक जहां पर मार्केट थोड़ा सा रुक रहा है। देखो यहां पर इस जगह पे हम कहीं एंट्री बनाएंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ही आपको होल्ड रखना पड़ता है कुछ दिन के लिए। कहीं पर भी जाओ, देखो इस जगह पे टाइम पास किया, वेट किए, अगर आप एंट्री ही यहां पर बनाओगे इस जगह पे कहीं, यहां इसके ऊपर पे जाकर के, ठीक है, क्या होगा फिर, आप ओवर प्राइस में खरीदोगे। जब मार्केट नीचे डीप में जाएगा, थोड़ा सा भी पुल बैक लेगा, लोग अपने ट्रेड से निकलना शुरू करते हैं, बेचना शुरू करते हैं, तब वहां पर क्या होता है, पुल बैक आता है, वहां पर बिकवाली बढ़ जाती है। तो कभी भी उस जगह पे आपको एंट्री नहीं लेना है, हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस का इंतजार करना है। ठीक है, इस जगह पे आप लोगे, देखो, ठीक है, फिर नीचे आने का इंतजार करो, नीचे आ जाता है, देखो। ठीक है, जब स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों आप मास्टरी कर लेते हो, फिर आप इंटरडे ट्रेड करना शुरू करो, और जब इंटरडे में आप मास्टरी कर लेते हो, फिर आप आओ स्कैल्पिंग में। अपने आप को देखो कि आपका स्वभाव क्या है, आप कैसे एग्रेसिव हो या फिर आप कूल रहते हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजी को देखो, उस अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करो। हर ट्रेडर अलग अलग तरीके से सब ट्रेड करता है, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करो, चाहे स्टॉक सिलेक्शन से हो या क्रिप्टो मार्केट से या फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड। इमीडिएटली आपको माई ट्रेडिंग बिजनेस की टीम की तरफ से तुरंत जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक ट्रेड करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।